तो आइए हम कोशिश करेंगे कि सही में फिर ये धम्म क्या है, इसको हम कैसे समझ लें। और बाबा साहब का एक बड़ा विश्वास है कि बुद्ध धम्म संघ से ही स्वयं में और जगत में परिवर्तन आ सकता है। तो बुद्ध रत्नों को हमने समझ लिया, अभी हम धम्मों को समझने का प्रयास करेंगे। और असल में जब ये 3 रत्न सही में हमें समझ में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सही में एक बड़ी क्रांति हो जाएंगी। तो हम धम्म की थोड़ी चर्चा करते हैं। धम्म मैं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी हम धर्म भी कहते हैं, तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू के दिन याद करता हूँ, धर्म और धम्म में काफी बहस होती रहती थी। कुछ लोगों का कहना था कि भाई धर्म ये हिंदू धर्म होता है और बुद्ध धम्म धम्म ये बुद्ध धम्म होता है। ऐसा नहीं है, एक संस्कृत शब्द है और एक पाली शब्द है। और दोनों भाषाओं में अगर देखा जाए तो धम्म ये शब्द या धर्म शब्द काफी समृद्ध है। इसकी बहुत सारी अलग अलग छटाएं हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ है। अगर आप बौद्ध ग्रंथों में देखेंगे तो धम्म शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा हम इस शब्दों को भी समझने का प्रयास करेंगे। अभी भले इसके अलग अलग शब्द के अर्थ हम देखते हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग ढंग से इसकी बात की जाती है, लेकिन खासकर मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि 5 तरीके से इन शब्दों का अर्थ हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो पहला अर्थ होता है धम्म या धर्म का, मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर मैं। तो वह होता है जैसे कि कोई भी जो चीज है या घटनाएं है, उसको भी धर्म कहते हैं। जैसे अभी हम कहेंगे कि उदाहरण के रूप में सभी धर्म अनात्म है या सभी चीजें अनात्म है। तो एक प्रकार से ये जो भी चीजें होती है वो चीजों को भी हम धर्म या धम्म कहते हैं, ये उसका पहला अर्थ है। और हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म में इस प्रकार की भाषा होती है। हम देखते हैं कि जो भी चीजें है हमारे इर्द गिर्द है, जो भी बात है, हम भी स्वयं है, उसमें कोई भी स्व नाम की चीज नहीं होती है। ये अपने आप में पूरी तरह से कोई स्व स्वतंत्र स्व किसी का होता नहीं है। तो हर एक चीज एक प्रकार से कंपाउंडेड है। और बुद्ध की ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है अनात्म की। लेकिन यहाँ धर्म जो कहा गया है, एक प्रकार से चीजों को कहा गया है। ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो अर्थ होता है धर्म का या धम्म का, वह होता है हमारे मन की जो अलग अलग अवस्थाएं है, उसको भी धर्म या धम्म कहते हैं। अगर आपने धम्म पर पढ़ा होगा तो आपने वहां कुछ शब्द प्रयोग देखे होंगे। तो शब्द प्रयोग कैसे है? चेत धम्म या चेत धर्म। तो जब हम अभिधम्म का अभ्यास करते हैं और तब हम अपने मन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसकी जब हम चर्चा करते हैं, तब आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, चेत धम्म या चेत धर्म। जो बुद्ध धम्म का अभ्यास करते हैं, जिन्होंने अभिधम्म का अभ्यास किया है, अभी यह भी शब्द अभिधम्म आया है, एक प्रकार की ऊंची शिक्षा इस प्रकार से आए। लेकिन जब चेत धम्म हम लोग कहते हैं तब हमारे मनोअवस्था की हम बात कर रहे हैं। कुशल मनोअवस्था, अकुशल मनोअवस्था, इस प्रकार के जो मन के धम्म है या मन की जो अवस्था है, उसको भी धम्म कहा गया है। तीसरी फिर और एक बात है, जहां एक प्रकार से हमारा जो लौकिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसके कुछ स्वभाव है, उसको भी धम्म कहा गया है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, महामंगल सूत्र में हमें बताया गया है कि 8 प्रकार के लोक स्वभाव है। लाभ, हानि, यश, अपयश, स्तुति, निंदा, सुख या दुख। और वहां ये बताया गया है कि सही में जो आचरण करते हैं, सही में जो ऊंचा जीवन जीते, तो एक प्रकार से इन लाभ, हानि, यश, अपयश, स्तुति, निंदा, सुख, दुख उसके परे जाते हैं। इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये जो लोक धर्म है, यहाँ भी धर्म शब्द आया है, धम्म शब्द आया है, ये जो स्वभाव है इसके हम परे जाते हैं। तो ये तीसरा अर्थ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। अब एक चौथा अर्थ यहाँ पर हमें दिखता है धम्म का। वो अर्थ इस प्रकार से है जिसको हम सत्य बोलेंगे या तत्व बोलेंगे। अभी उदाहरण के रूप में धम्मपद की गाथा हम लोग देखते हैं एक, कि बैर से बैर नहीं मिटता है, तो मैत्री से ही वो मिटता है। यही एक प्रकार से सनातन धर्म है। तो यहाँ भी एक शब्द आया है धर्म या धम्म है। तो ये जो है तत्व या सत्य, इस अर्थ से ये शब्द यहाँ पर में आता है। हाँ, एक चौथा अर्थ हम लोग देख रहे हैं। और फिर एक पांचवा अर्थ भी आता है धम्म का, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा, या हम
उसको मार्ग भी कह सकते, ये पांचवा अर्थ है। तो जब हम धम्म रत्न की यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो खासकर आखिरी दो जो अर्थ मैंने बताए हैं, एक तो वह सत्य है या तत्व है, ये एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है एक शिक्षा या मार्ग। और जब हम धम्म की बात करते हैं तो खासकर ये दो अर्थों को हम यहाँ देखते हैं, अर्थात ही ये देखते वक्त भी उसके पार्श्वभूमि में बाकी जो अर्थ मैंने बताए वो अर्थ रहते ही है, लेकिन खासकर जब हम धम्म की बात करते हैं तो इन दो अर्थों को हम लोग देखते हैं। कौन से दो है? पहला है एक तो सत्य, धम्म एक सत्य के रूप में या तत्व के रूप में, और धम्म एक शिक्षा या मार्ग के रूप में। ये धम्म रत्न के प्राथमिक अर्थ है। अब ये दोनों जो अर्थ है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए है, एक दूसरे से उनका एक प्रकार से संबंध है। एक ही चीज के मैं कहूंगा कि एक प्रकार से ये दो पहलू है। अभी जैसे हम कहते कि पहली बात यह है धम्म यह सत्य या तत्व है, तो ये कैसे है? अभी हम देखते हैं कि बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की। हम सभी जानते हैं सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने काफी प्रयास किए और स्वयं के प्रयास से बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो एक प्रकार से ये जो बुद्धत्व है, तो बुद्धत्व का उनका जो अनुभव है, इसे जो एक प्रकार से बुद्धत्व की जो बात है, तो एक प्रकार से सत्य की उन्होंने अनुभूति ली। तो ये जो पहला अर्थ है तो उनका अनुभव है, उनका बुद्धत्व को ये दर्शाता है, जो पहला अर्थ हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात जो है शिक्षा या मार्ग, तो एक प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति वहां पर में है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं फिर से थोड़ा दोहराऊंगा। अभी जैसे उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, ये उनकी अनुभूति है, उनको सत्य समझ में आया और फिर उन्होंने उस सत्य को हम तक पहुंचाया, उन्होंने हमें बताया, ये उनकी अभिव्यक्ति है, शिक्षा है, मार्ग है। उन्होंने वाणी के द्वारा अपने अनुभव को हम तक पहुंचाया और उनका जो कुछ अनुभव है उस अनुभव को हम प्रज्ञा कह सकते हैं। उनके बुद्धत्व प्राप्ति का जो कुछ अनुभव है, उनके वो प्रज्ञा को उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने सत्य को जान लिया, चीजों का सत्य स्वरूप उन्होंने जान लिया, और फिर उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको हम करुणा कह सकते हैं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने जान लिया, प्रज्ञा से जान लिया, तो करुणा से उन्होंने जो कुछ सत्य को जान लिया है वो करुणा से वे लोगों तक अभिव्यक्त कर रहे। तो ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, उनका अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति। और एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि उनका अनुभव यानी प्रज्ञा है और उनकी अभिव्यक्ति एक प्रकार से करुणा है। और सारे बुद्ध धर्म का एक ढांचा अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस बुद्ध धर्म का जो भी ढांचा है उसके सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण अगर कोई पिलर है तो वह है प्रज्ञा और करुणा। लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि ये प्रज्ञा है, करुणा है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही चीज के दो पहलू है। और धम्म की जब हम बात करें तो ये दोनों अर्थ वहां पर में हमें अभिप्रेत होते हैं, दोनों चीजें उसमें होती है। अभी बुद्ध ने अपने जो भी मतलब अनुभव है वो हमें बताया है। अब थोड़ा एक कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए कि सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, वे बुद्ध बन गए, वो कितना अनोखा, कितना निराला, अलग इस प्रकार का अनुभव होगा। उन्होंने सत्य को देख लिया, उनके एक प्रकार से अंतर्दृष्टि उन्होंने प्राप्त की, और फिर आप सोचिए कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि उस अनुभव को, उस ज्ञान को, उस प्रज्ञा को हम तक पहुंचाना है। यानी कि एक बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ एक मन जो अब बुद्धत्व है या जिनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है उन तक उसको पहुंचाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती बुद्ध के सामने थी। उनका जो बहुत ही अनोखा, गहरा, सूक्ष्म ऐसा जो अनुभव है उसको बताना सही में बहुत ही कठिन था, लेकिन बुद्ध ने करुणा की वजह से वो हमें बताया। हम पढ़ते हैं ग्रंथों में कि बुद्ध के मन में भी एक प्रश्न निर्माण हुआ कि जो कुछ मैंने जाना है, जो कुछ मुझे समझा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे?
लेकिन उनकी करुणा देखिए, उनकी करुणा की वजह से उन्होंने उनकी जो भी मतलब प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को अब तक पहुंचाया है। तो यहाँ हम उस धम्म को देख सकते हैं। लेकिन अब बुद्ध के सामने बड़ी एक समस्या थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, इतना अनोखा उनका अनुभव, लेकिन ये जो विशेष अनुभव है उसको कथन करने के लिए मुझे लगता है कि एक विशेष भाषा होनी चाहिए थी बुद्धत्व का अनुभव बताने के लिए। लेकिन उस समय जो प्रचलित भाषा थी, प्रचलित जो शब्द थे, उन्हीं का बुद्ध को इस्तेमाल करना पड़ा और वही बात उन्होंने बताए। ये मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे कभी कभी समस्या निर्माण होती है। क्योंकि उस समय का अगर हम समय देखते हैं, उस समय भी धम्म की कुछ कल्पना थी, धर्म की कुछ संकल्पनाएं थी। उस समय लोग कुछ चीज को धर्म के रूप में देखते थे, उसकी शब्दावली थी। लेकिन बुद्ध ने क्या किया कि उनकी जो कुछ ये प्राप्ति है, उनकी जो कुछ ये प्रज्ञा है, जिसको अभी हमने अर्थ देखा है, दो अर्थ हमने देखे। एक तो सत्य है या तत्व है, या फिर शिक्षा है और मार्ग है। तो उसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसको एक अलग अर्थ दिया, उसको एक नया अर्थ दिया। अभी उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उस समय ये शब्द प्रचलित थे, पूजा, श्रद्धा, निर्वाण, मोक्ष, कर्म वगैरह वगैरह। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, अपनी शिक्षा देते वक्त उस समय के जो प्रचलित शब्द थे, उन शब्दों को उन्होंने नया आयाम, नया अर्थ दिया। और मुझे लगता है ये समझना इसलिए जरूरी है, तो कभी कभी फिर हम धम्म में एक संभ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के नाम पर जो कुछ संकल्पनाएं हैं, ये संकल्पनाएं कुछ अलग सी हो सकती है, लेकिन जब बुद्ध बात करते हैं तो वो संकल्पनाएं कुछ अलग होती है। इन शब्दों के गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, शायद इसके पहले हमने कभी सुना होगा, केवल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ऐसा क्यों था। अभी बुद्ध का जमाना हम थोड़ा सा याद करते हैं। हम सभी को मालूम है कि उस समय बहुत ही जबरदस्त तरीके से वैदिक धर्म का बोलबाला था, चातुर्वर्ण का बोलबाला था, यज्ञ वगैरह ब्राह्मणी धर्म का बोलबाला था। और ऐसे इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उसे सत्य मानने से इनकार किया। उन्हें लगा कि यह सत्य नहीं है, ये बात सही नहीं है, और फिर ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज में निकल पड़े और उन्हें श्रमण कहा गया। ये श्रमण यानी एक प्रकार से हम कहेंगे कि जैसे मानो एक खुले स्वतंत्र रूप से सत्य की खोज करने वाले, हम कह सकते हैं कि फ्रीलांस ट्रूथ सीकर, जो स्वतंत्र रूप से सत्य खोज रहे थे। और खासकर बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनको महाश्रमण कहते हैं। बुद्ध के बहुत सारे समकालीन थे जो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे और श्रमण संस्कृति से उनका संबंध था, जिन्होंने वैदिक धर्म को, यज्ञ को एक प्रकार से त्याग दिया था। लेकिन खासकर बुद्ध जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, उनको महाश्रमण कहा गया है। और फिर यह जो महाश्रमण है, ये जो बुद्ध है, उनको जो प्राप्त हुई वो धम्म के रूप में उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि उस समय की जो भाषा, प्रचलित भाषा थी, शब्दावली थी, उन्हीं को बुद्ध ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसको एक नया रूप, नया अर्थ दिया है। तो खासकर धम्म को समझते वक्त हमको इन चीजों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अभी धम्म को समझते वक्त मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि इससे हमें थोड़ी मदद हो सकती है कि धम्म को समझने के लिए कि धम्म क्या नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने ऐसे समय में धम्म बताया जब हम देखते कि धम्म के नाम पर बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सही में आज हम उसको किसी भी रूप में कदापि उसका स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे लगता है कि बुद्ध का धम्म समझने के पहले धम्म क्या नहीं है इसको जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने इसकी बड़ी अच्छी अपने ग्रंथ में चर्चा की है, उसको काफी विस्तार से लिखा है। वो सारा मैं भी पढ़ना नहीं चाहता, केवल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूरी है कि फिर धम्म क्या नहीं है उसको समझ ले, क्योंकि उस समय का जो भी एक प्रकार से धार्मिक बेस था, वैदिक धर्म था, उसको बुद्ध ने नकार दिया। फिर इसका मतलब बुद्ध का धम्म कुछ अलग है, भिन्न है। तो वो भिन्नता क्या है
उसको समझने के केवल चंद मुद्दे मैं आपसे कहूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें जाने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता नहीं। तो वो चंद बातें क्या है, अधम्म फिर क्या है? तो बुद्ध के हिसाब से सबसे बड़ी बात ईश्वर पर विश्वास। अगर हम धम्म की बात करते हैं या जिसको धर्म कहा जाता है, अंग्रेजी में रिलीजन शब्द उसको कहा जाता है, वैसे देखा जाए तो बुद्ध का धम्म इन सब में बैठता नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उस समय के प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ईश्वर पर विश्वास ये अधम्म है, ऐसा बाबा साहब ने बताया है। क्यों? अगर थोड़ा गौर करेंगे तो भाई और बहनों, हमें ये दिखाई देता है कि मनुष्य मात्र के विकास का अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा होगा तो वो ईश्वर का विश्वास है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खासकर जब हम बुद्ध की शिक्षाओं को देखते हैं, बाबा साहब की शिक्षा को देखते हैं, इस बात को भली भांति हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का जो विश्वास है यही हमारे मनुष्य मात्र को विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ी बाधा है। क्यों? बुद्ध ने ईश्वर क्यों नकारा? थोड़ा गौर कीजिए। क्योंकि ईश्वर जो है ना, ये संकल्पना हमें पैसिव बनाती है, निष्क्रिय बनाती है। तो पहले ये सब क्लियर हो जाए हमें कि अधम्म क्या है। तो जब हम धम्म भली भांति समझेंगे या ईश्वर को कोई स्थान नहीं है, स्वयं बुद्ध ईश्वर नहीं है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। एक निष्क्रियता उसमें निर्माण होती है। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे गुलामी का भी अगर बहुत बड़ा कोई कारण होगा तो वो है ईश्वर की संकल्पना। क्योंकि एक बार अगर मान लिया कि भाई ईश्वर है, ईश्वर ने सब कुछ ये रचा है, ईश्वर के वजह से ही हम ऐसा जन्म हमने लिया है, ये तो ईश्वर की मर्जी है, जो हो रहा है उसके पीछे ईश्वर है, तो फिर इसका मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो एक प्रकार की जो पैसिविटी है, इस पैसिविटी को बुद्ध ने दूर किया और उसने ये बताया कि भाई हर एक व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, हर एक व्यक्ति एक प्रकार से बुद्ध बन सकता है। किसी ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप ईश्वर बन सकते हैं, आप केवल इतना कर सकते हैं कि ईश्वर की आराधना करो, पूजा करो, और जो कुछ करना है ईश्वर आपके लिए करेगा। ये बुद्ध का क्रांतिकारी धम्म देखिए कि जहां बुद्ध कहते हैं जैसे मैं बनाऊं वैसे भी आप बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात बुद्ध ने कही। शायद कभी हम उतना सोचते नहीं, लेकिन उस जमाने को याद कीजिए जब सब तरफ ईश्वर का बोलबाला था, ऐसे में बुद्ध ने बड़ी क्रांति की, उन्होंने ईश्वर को नकारा। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि ईश्वर के नाम पर ही हम लोग बड़ी मात्रा में मानसिक गुलामी में थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं। फिर अधम्मा और क्या है? आत्मा पर का विश्वास, भाग्य, नसीब, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, स्वर्ग, नरक, ये जो सारी चीजें थी उससे बिल्कुल विपरीत, उससे बिल्कुल भिन्न ऐसा जो धम्म है वो बुद्ध का है। अगर जगत के सारे प्रमुख धर्मों का अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि वे धर्म ईश्वर प्रणीत है, ईश्वर प्रधान है, लेकिन बुद्ध ने कुछ अलग ही बात की। इसलिए कभी कभी धर्म को समझते होते समझना जरूरी होता है कि बुद्ध यहाँ किस बात को की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी धर्म की बात ऐसी होती है कि भाई ईश्वर को मानना यानी ही धर्म है, तो बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। तो एक प्रकार से बुद्ध धर्म इसको नकारता है। अभी अधर्म की बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बहुत बड़े प्रकरण उन्होंने दिए, लेकिन मैं वो टाल रहा हूँ, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लेकिन खासकर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब के लिए ये बहुत जरूरी था कि धर्मांतर के वक्त उनके लोग इस बात को समझ ले कि भाई अधम्म क्या है और धम्म क्या है। तो 22 प्रतिज्ञाएं इसीलिए उन्होंने दी थी ताकि अधम्म क्या है वो हमें स्पष्ट हो जाए, वो हमारा छूट जाए। और हम देखते कि शुरू की कुछ प्रतिज्ञाएं ये एक प्रकार से अधम्म क्या है वो हमको बताती है, और बाद में धम्म क्या है वो बाबा साहब बताते हैं। वो सब पढ़ाना ये मेरा अभी धम्म समझाते थे काम नहीं है, मुझे लगता है। खासकर मैं धम्म की कुछ बातें समझाना चाहूंगा। तो हम देखते हैं वहां पंचशील आया है, अष्टांग मार्ग है, पारमिता है। तो बुद्ध की ये जो शिक्षा है वो शिक्षाओं को बताते ये धर्म है, और वे बताते कि अधम्म है क्या छोड़ना है। और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही जरूरी होती है। जब भी हम बुद्ध धम्म संघ को अपनाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बात होती है? महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो कुछ फिर हमारा जो पुराना जीवन है
जो भी हमारे पुराने संस्कार है, पुरानी संस्कृति है, जो मनुष्य विकास में रोड़ा बनती है, उसका त्याग करना, उसके बगैर हम बुद्ध धम्म संघ की तरफ नहीं आ सकते। और खासकर जब हम धम्म को अपनाते हैं, तो ऐसी चीजें जो हमारे विकास में रोड़ा निर्माण करती है, ऐसी कल्पनाएं जो एक प्रकार से मिथ्या है, उनका हम एक त्याग करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। तो अधम्म क्या है, वो हमें पहले स्पष्ट होना चाहिए। और बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में इसकी काफी चर्चा की है। फिर एक प्रश्न हमारे सामने है, फिर बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध क्या बताना चाहते हैं? तो यहां लेकिन मैं बाबा साहब का कोटेशन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बाबा साहब जो कहते हैं वो मैं आपको पढ़कर ही सुनाना चाहूंगा। तो बाबा साहब ऐसा कहते हैं, बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी ब्रैकेट में व्यक्ति या इंसान है, और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का होना है। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, लेकिन बुद्ध ने ये बात नहीं की। और बाबा साहब ने बताया कि बुद्ध कौन सी बात करते हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ संबंध, इसकी चर्चा करते। ये धम्म की बात होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि जब हम अन्य धर्मों की चर्चा करेंगे तो बुद्ध बिल्कुल विरले है, बुद्ध बिल्कुल अलग है। तो यहाँ एक प्रकार से धम्म का मुख्य हम उद्देश्य क्या देख रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु हम क्या देख रहे हैं कि एक मानव का दूसरे मानव के साथ एक संपर्क की बात उन्होंने कही है। आगे वे कहते हैं, बुद्ध ने कहा यह उनका प्रथम आधार तत्व है। मतलब बुद्ध धर्म का पूरा जो बेस है वो मानव के ऊपर आधारित है, किसी ईश्वर के ऊपर आधारित नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे वे कहते हैं, उनकी दूसरी स्थापना या आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए, इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं। आगे भी लिखते, दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। ये मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध के धम्म की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार के मतलब कर्म कांड, किसी प्रकार का मतलब अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग नरक की जो भी कल्पना है उसको कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ये जो धर्म है ये मनुष्य के विकास के लिए है, मनुष्य के साथ उसका जो संबंध है उसके लिए है। और मुझे लगता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे बाबा साहब ने उसी ग्रंथ में और एक बात लिखी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे क्या कहते हैं, उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को थोड़ा सा आधुनिक भाषा में, एक सामाजिक भाषा में बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि दुख क्यों निर्माण होते हैं। तो वे बुद्ध और उनके धम्म में लिखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। और हम देखते हैं भाई और बहनों, अगर हम जगत की तरफ देखेंगे तो हमें ये दिखाई देता है। रोज मैं अखबार पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा दिन नहीं जाता है कि कुछ खबरें पढ़कर मेरी आंखें नम न होती हो। कितनी क्रूरता, कितना हिंसाचार, कितनी बर्बरता है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए कितना एक प्रकार से भयंकर कृत्य करता है। इसका वजह यह है क्योंकि हम सही में एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए यह हमें समझ में नहीं आया है। और बुद्ध धर्म का उद्देश्य यह है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ उचित व्यवहार कैसा करे। तो हम धर्म को इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा बुद्ध का धर्म हमें देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब ने भी ये बताया है। हम अपने परिवार की तरफ देखिए, अगर मानो पति है, पत्नी के साथ अगर अनुचित व्यवहार करेगा तो दुख निर्माण होगा। पत्नी अगर पति के साथ अनुचित व्यवहार करेंगी तो दुख निर्माण होगा। पिता पुत्र के साथ, या पिता पुत्र के साथ, या भाई बहन के साथ, या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ, या एक समाज दूसरे समाज के साथ, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। और बुद्ध यही हमें बताते हैं
कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करने का है, ये बुद्ध धर्म का मुख्य विषय है। और मुझे लगता है इस बात को भी हमें भली भांति समझ लेना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि अन्य धर्मों में जैसे ईश्वर या आत्मा परमात्मा इसकी बात है, लेकिन बुद्ध धर्म का जो अधिष्ठान है वो इन चीजों के ऊपर आधारित है। जहां पर मैं सही में बुद्ध का जो शिक्षा है, तत्व है या फिर मार्ग है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। फिर भी एक सवाल हमारे मन में भी आएगा कि फिर बुद्ध का धर्म क्या है, क्या नहीं है, ये हमने देख लिया। और मैं सोच रहा था, बुद्ध जी को भी मैं पढ़ रहा था, फिर बुद्ध ने कई शिक्षा दी। हम देखते हैं कि अलग अलग जगह उन्होंने अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी। अगर कुछ लोग ऐसे हो गए जो काफी बुद्धिमान थे, काफी गहरी सोच रखने वाले थे, उनको अलग प्रकार से उन्होंने बात बताई। अगर कोई सर्वसाधारण मनुष्य है, उनको उन्होंने धर्म बताया। कोई अगर स्त्री है, उनको धर्म बताया। कोई अगर एक प्रकार से किसान है, उनको धर्म बताया। तो हर जगह उन्होंने अलग अलग प्रकार से धर्म की शिक्षा दी। लेकिन ऐसा कोई तत्व है क्या, कि ऐसी कोई बात है कि जहां एक प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का बिल्कुल हम सार देख सके? तो ऐसी एक शिक्षा है जहां एक प्रकार से अगर अधम्म की बात करें, उसको छोड़ दिया, तो बुद्ध ने सही में सत्य को जान लिया, सत्य को पहचान लिया। तो उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और वो क्या है, एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। सारीपुत्त का नाम हम सबने सुना है। बुद्ध के जो दो प्रमुख शिष्य थे, उसमें सारीपुत्त और मोग्गालयन। उनको धम्म सेनापति भी कहा गया। सारीपुत्त के बारे में हम लोग जानते हैं, और हम जानते हैं कि सारीपुत्त मोग्गालयन बचपन से ही बड़े अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने ग्रह त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। और उनमें आपस में तय हुआ कि जो कोई भी ऐसे गुरु के संपर्क में आता है जो सही में बुद्धत्व जिसने प्राप्त किया है, जो सही में ज्ञानी है, तो दूसरे को आकर वो जानकारी देगा। लेकिन सारीपुत्त को सबसे पहले ऐसे गुरु मिल गए। हम सब जानते हैं कि जब सारीपुत्त एक दिशा में चले गए, विपरीत दिशा में मोग्गालयन चले गए, तो सारीपुत्त का सामना अश्वजित के साथ हुआ। और ये वही अश्वजित है जो बुद्ध के पुराने 5 जो साथी थे, 5 परिव्राजक थे, उसमें से एक अश्वजित थे, जो बाद में अरहंत बन गए, हम सब लोग जानते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है, उनका जो भी एक प्रकार से व्यक्तित्व था, उनका जिस प्रकार से वो चल रहे थे, उनको देखकर ही सारीपुत्त को लगा कि ये जो व्यक्ति है कुछ अलग है, भिन्न है। और उनको लगा कि सही में कुछ विलक्षण, कुछ अलग उनमें नजर आ रहा है। और फिर वे भिक्षाटन के लिए घूम रहे थे, तब तक सारीपुत्त थोड़ा सा रुके, और बाद में फिर उनको जाकर उन्होंने बातचीत की। उनको उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया, अश्वजित ने, कि मेरे जो गुरु है वे जो शाक्य कुल के थे, जिन्होंने गृह त्याग किया और बुद्धत्व की प्राप्ति की, बुद्ध है। ये सुनकर ही सारीपुत्त बहुत खुश हो गए, क्योंकि कोई बुद्ध बने हैं ये जानना ही बहुत खुशी की बात होती है। और फिर उन्होंने पूछा कि आपके गुरु की क्या शिक्षा है? अभी देखिए, मैं सारीपुत्त के बारे में सोच रहा था, वे तो वैसे देखा जाए तो अरहंत हो गए थे, बुद्ध तो प्राप्त की थी, लेकिन कितना विनम्र। वे कह रहे थे कि मैं तो अभी नया हूं, अभी नया नया मैं एक प्रकार से उनका शिष्य बना हूं, तो मुझे बहुत अधिक अभी जानकारी नहीं है। लेकिन सारीपुत्त कहने लगे कि जो भी आपको जानकारी है थोड़ी, वो मुझे जरूर बताइए आप। और फिर अश्वजित ने एक गाथा कह दी। अब वो पाली में वो गाथा मैंने याद नहीं की, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होता है कि हर एक चीज के पीछे कारण होता है, और अगर उस कारण को दूर किया जाए तो फिर एक प्रकार से वो चीज भी नष्ट हो जाती है। और यहां हम देखेंगे कि बुद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा अश्वजित ने सारीपुत्त को बताई। इसी को हम प्रकृति समुत्पाद कहते हैं, या इसी को हम कार्य कारण भाव कहते हैं। बाबा साहब का एक भाषण में पढ़ रहा था, बार बार पढ़ता हूँ, आपने कई बार पढ़ा, मैं बार बार उसको पढ़ता हूँ। और उसमें वे 36 में भाषण देते हैं, और वे लोगों को अपील करते हैं, वे बताते कि हमारा मन स्वतंत्र कैसा होना चाहिए। और वे कहते हैं कि भाई वो आदमी गुलाम नहीं है जो कार्य कारण भाव को जाने बगैर किसी पर विश्वास नहीं करता। ये वही कार्य कारण भाव है, वह वही प्रकृति समुदाय, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कार्य एक प्रकार का कारण होता है।
और बुद्ध ने, मुझे लगता है, उनकी सबसे बड़ी दृष्टि ये थी कि चीजों को उन्होंने भली भांति देख लिया है। हर चीज के पीछे एक प्रकार से कारण होता है। कोई भी चीज ऐसी स्वयंभू नहीं होती है, और एक बहुत बड़ी दृष्टि उनको प्राप्त हुई। और फिर हम देखते हैं बौद्ध जगत में ये जो अश्वजीत और सारीपुत्र का संवाद है, एक प्रकार से इसी में बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि अश्वजीत की वो बात सुनकर ही उसी समय ऑन द स्पॉट सारीपुत्र श्रोतापन्न बन गए। फिर बाकी बाद में स्टोरी है, महामोगलन वो दोनों फिर उनके शिष्य बनते वगैरह। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का पंथ हो, संप्रदाय हो, हर संप्रदाय में, हर बुद्ध धर्म में, फिर वो तिबेटन हो, वो चाइनीज हो, वो जापानीज हो, वो थाई हो, वो श्रीलंकन हो, ये सभी लोग बुद्ध की इस शिक्षाओं को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक प्रकार से बुद्ध की शिक्षा का एक सार या धम्म के रूप में हम कार्य कारण भाव या प्रतीत समुत्पाद, इसको हम देख सकते हैं। अब इसको बहुत ज्यादा मुझे मतलब यहाँ बताना नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं निदान की शिक्षा में मालूम है एक प्रकार से एक नेगेटिव और एक स्पाइरल, हम जानते हैं ऊर्ध्वगामी। एक प्रकार से सारा निदान है, इसके होने से वो होता है और इसके नहीं होने से वो नहीं होता है। अब एक प्रकार से संक्षेप में हम देख सकते हैं कि बुद्ध ये बता रहे कि भाई दुख है तो दुख का कारण है, और उस कारण को अगर हम दूर करते तो दुख भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार की बुद्ध की शिक्षा हमें उनके हर शिक्षा में नजर आती है। तो थोड़ा सा उसको और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो उनकी जो भी बुद्ध की अनुभूति है, हाँ, उसकी वो अभिव्यक्ति उसमें वो लोग करते हैं, वो प्रकृति समुत्पाद के रूप में आए। लेकिन बुद्ध के जमाने में, बुद्ध के वक्त ही सारीपुत्र को अश्वजीत ने ये बात बताई। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में भी ऐसे बहुत सारे महान गुरु हुए जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के धम्म को अलग अलग शब्दों में एक प्रकार से कम्युनिकेट किया, उन्होंने बताया, उसको थोड़ा सा उन्होंने सरल भी किया है। तो मुझे याद आता है बोधि धर्म, जो बोधि धर्म चीन में गए और वहां उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो उनके कहानी मैं आपको बताऊंगा, आपने इसके पहले भी काफी बार सुनी होगी शायद। चीन के एक राजा थे और वो राजा बड़े धर्म प्रिय थे और उनको धर्म सुनना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने सुना कि बोधि धर्म नाम के बहुत ही विद्वान, बहुत ही महान ऐसे भिक्षु हमारे राज्य के पास में आए हैं, तो उनमें बड़ी उत्सुकता हुई कि उनको बुलाकर उनका प्रवचन सुना जाए, उनसे धम्म देशना सुनी जाए। और फिर बोधि धर्म को निमंत्रण मिला और फिर उनको बुलाया गया दरबार में, बड़े आदर सत्कार उनका किया गया। और फिर राजा ने कहा, देखिए मैं आपका बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं सुनना चाहता, बहुत सारा लंबी चौड़ी में बातें नहीं सुनना चाहता, संक्षेप में मुझे आप बुद्ध का क्या धम्म है ये बताइए। देखिए बोधि धर्म एक बहुत बड़े विद्वान ऐसे भिक्षु है और राजा ने क्या बोल दिया कि संक्षेप में आप बुद्ध का धम्म क्या है ये मुझे बताइए। तब हम सभी जानते हैं कि बोधि धर्म ने केवल एक गाथा कह दी, जो गाथा हम अक्सर कहते हैं। कौन सी गाथा थी वो? सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम। इतना उन्होंने, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है। उन्होंने कहा, हाँ सही बात है, ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन अगर कोई 80 साल का भी अगर बुजुर्ग है तो उसको आचरण के लिए कठिन है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि बुद्ध की शिक्षा सरल है। उन्होंने क्या कहा कि जो भी अकुशल है, पाप कर्म है, उसको छोड़ना है, और जो कुशल कर्म है उसको करना है। यही बुद्ध का धम्म है। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो बुद्ध धर्म का एक प्रकार से उद्देश्य ये है, मकसद ये है कि कुशल चित्त की निर्मिति करना, अपने आप में कुशल निर्माण करना। बाबा साहब ने भी इसी बात को इस प्रकार से रखा है बुद्ध और उनके धम्म में। धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म। अब गौर कीजिएगा कि बाबा साहब ने भी बड़े सरल शब्दों में ये लिखा है कि धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म। बोधि धर्म कह रहे कि जो भी अकुशल है उसको छोड़ना और कुशल कर्म करना, ये बुद्ध की शिक्षा है। तो थोड़ा सा इसको और हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे।
बाबा साहब जब कहते हैं कि धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म, तो मैं बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहा था, और बुद्ध ने जो पहले उपदेश दिए उसको मैं पढ़ रहा था, तो हमें एक दिखाई देगा कि बुद्ध बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें हमारे चित्त को शुद्ध करना है, हमारे काया, वाणी और मन को शुद्ध करना है, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो ही हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उनकी जो शिलों की शिक्षा है वो इसी बात को लेकर है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से मैं भंते जी की तरफ आता हूं, और भंते जी, उर्गेन संकरक्षित जी, वे भी इसी बात को संक्षिप्त में कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है, कार्यकारक भाव की जो शिक्षा है, उसको संक्षिप्त में कहते हैं। वे क्या कहते हैं फिर? एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस, हमारे कृति के परिणाम होते हैं। और अगर आप देखिए कि बोधि धर्म की हम बात कर रहे हैं, बाबा साहब की हम बात कर रहे हैं, हम सारी पुत्र से हमने शुरुआत की है, फिर हम संघर्षित की बात कर रहे हैं कि एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस, हमारे कृति के परिणाम होते हैं। तो थोड़ा अगर हम धम्म को गौर करेंगे तो मुझे लगता है इसी में हमें धम्म का अर्थ नजर आता है। अब थोड़ा और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अब धम्मपद की पहली गाथाओं को ले लीजिए। पहली गाथा हमें बताती है कि मैं उन सब गाथाओं को उधर से नहीं रखूंगा, संक्षिप्त में रखूंगा। अभी जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई अकुशल मन से कृति करता है या बोलता है तो उसके उसका परिणाम ये दुख होता है। अगर कोई कुशल मन से कृति करता है या बोलता है तो उसका परिणाम सुख होता है। और मुझे लगता है भाइयों और बहनों, ये इतना बड़ा सत्य है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप बौद्ध है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस। अगर हमारी कृति अकुशल है, नकारात्मक मन से अगर हो रही है, तो निश्चित ही उसका परिणाम स्वयं के लिए, औरों के लिए, ये अकुशल का परिणाम ये दुखदायी होता है। हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और जब मैं धम्म की श्रद्धा कहता हूं, धम्म मुझे सही में सही लगता है जब कहता हूं, तब मेरा इस बात के ऊपर विश्वास होता है कि जो भी मेरी कृति है उसका परिणाम होता है। असल में अगर देखा जाए तो आज हम जो भी है ये हमारे कृति का परिणाम है। निश्चित ही हमारे कर्म का हमारे जीवन पर, औरों के जीवन पर भी उसका परिणाम होता है। और धम्मपद की जो गाथा है, एक प्रकार से मैं कहूंगा कि यही बुद्ध धम्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सार उसमें आता है। हम प्रतिनिधि समुत्पाद की बात कर रहे थे, वो सार उसमें आता है। तो जब हम बौद्ध है और धम्म को हम लोग मानते हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हम नीति को स्वीकार करते हैं। जब भी हम बुद्ध धम्म संघ की स्वीकृति करते हैं तो तुरंत ही हम शील को ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बाबा साहब ने कहा कि भाई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ये उसको ज्ञात नहीं होता है। इसकी मुख्य वजह होती है कि हमारे अंदर जो अकुशल है, लोभ, द्वेष, मोह, और इससे अगर हमारी कोई कृति होती है तो निश्चित ही इसका जो परिणाम है वो दुख होने वाला है। और हम देखते हैं कि जब हम धम्म की बात करते हैं तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बुद्ध का धम्म हम बहुत प्रकार से देख सकते हैं, कुछ चंद उदाहरण मैंने दिए, लेकिन और एक बात उसमें है। अभी जब भी मैं कभी नागलोक जाता हूं तो यह एक बड़ा एक होर्डिंग वहां लगा हुआ है और वो वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म का जो सार है वो मैत्री और करुणा है। तो थोड़ा इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे जब हम धम्म की बात कर रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो बुद्ध जो धम्म पढ़ाते हैं, कुछ जगह धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म आया है, नीति यानी मैत्री भी है। अभी देख लीजिए पंचशील हम लोग ग्रंथ के कार्यक्रम के शुरू में पहला शील हमारा है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, और उसका जो पॉजिटिव, उसका जो सकारात्मक अंग है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूं। अब देखिए कि जब भी हम हिंसा करते हैं तो हमें द्वेष होता है,
या इस प्रकार की निगेटिव भावना होती है, लेकिन उसका काउंटर पार्ट, उसका विरोधी अगर कुछ है तो वो मैत्री है। और थोड़ा अगर आप गौर करेंगे और देखेंगे आप, तो ये जो पहला शील है ना, वही एक प्रकार से अन्य शीलों का एक्सटेंशन है। मैत्री एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक प्रिंसिपल के रूप में अन्य शील में समझाया गया है। अगर मैत्री हम में है तो फिर हम चोरी नहीं करेंगे। अगर हमें मैत्री है तो किसी भी प्रकार का लैंगिक दुराचरण हम नहीं करेंगे। अगर हमें मैत्री है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमें मैत्री है तो हम किसी भी प्रकार का ऐसे नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे जिससे मेरी और औरों की हानि हो सकती है। या दस्यशील की भी आप लोग बात करें तो मैत्री ये महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। और बुद्ध का धम्म हमें ये बताता है, और मैत्री तभी निर्माण होगी जब हमारे मन के जो भी अकुशल भाव है, इन अकुशल भाव को हम छोड़ेंगे और कुशल भाव को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे जो कृति का परिणाम होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन में अकुशलता है। और भाइयों और बहनों, ये बुद्ध धम्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसको हम धम्म कहते हैं। हाँ, बाबा साहब ने बहुत संक्षेप में कहा धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म। हाँ, बंदी जी कहते हैं एक्शन एज कंसिक्वेंसेस। तो हम देखेंगे कि धम्म हमें ये बताता है कि हमने कृति किस प्रकार से करनी चाहिए। और कृति का मतलब ऐसा होता है कि जो भी हम बोलते हैं, विचार करते हैं, या जो भी शारीरिक कृति करते हैं, तो उसके पीछे हमारा मन होता है। और वो मन अगर शुद्ध है, कुशल है, तो निश्चित है हमारी कृति कुशल होगी, जो स्वयं के लिए, औरों के लिए एक प्रकार से सुख निर्माण करेगी। तो मुझे लगता है धम्म की इतनी बात आज के लिए पर्याप्त है। हम अगले प्रवचन में इस बात को समझेंगे। फिर कभी कभी हमारे मन में निर्माण होता है कि फिर बुद्ध का धम्म अलग अलग संप्रदाय में बटा है, अलग अलग पंथों में बटा है, तो हम किस प्रकार से फिर धम्म को देखें, हम कौन सा धर्म अपना है, इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे मन में निर्माण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमने शुरू में धम्म शब्द के अर्थ अलग अलग देखे हैं, लेकिन खासकर जो उसका अ, तीसरा और चौथा जो अर्थ है, चौथा और पांचवा जो अर्थ है, हमने देखा है कि धम्म यानी सत्य है या तत्व है, धम्म यानी मार्ग यानी शिक्षा है, और एक प्रकार से ये उसके प्रमुख अर्थ है। फिर हमने ये देखा है कि असल में धम्म क्या है, तो प्रकृति समुत्पाद या कार्य कारण भाव जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने दी है। और जब हम शीलों की बात करते हैं तो उसमें भी हम इस बात को लगा के देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारे कृति का क्या परिणाम होता है, तो निश्चित ही धम्म हमें यह सिखाता है कि हमने किस प्रकार से उचित व्यवहार करना चाहिए, उचित कृति करनी चाहिए। और एक प्रकार से हम कहेंगे कि अन्य धर्मों में, बाबा साहब के शब्दों में मैं कहूंगा कि जो स्थान ईश्वर का है, वही बुद्ध के धर्म में स्थान नैतिकता को है। अगर अन्य धर्मों से ईश्वर को अगर हमने माइनस कर दिया तो फिर वहां कुछ भी नहीं बचता। उसी प्रकार से बुद्ध धर्म में अगर नैतिकता को हमने निकाल दिया फिर कुछ बचेगा नहीं। तो नैतिकता इस धर्म के बिल्कुल केंद्र स्थान में है। बुद्ध धर्म के केंद्र स्थान में मनुष्य है, और मनुष्य के केंद्र स्थान में मन है। और मन की जब अगर बात आए तो उसका नैतिक विकास करना, ये बुद्ध धर्म की मुख्य बात है, ऐसा हम देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। अगली बार हम थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।